मिडिल ईस्ट के कई स्टेक होल्डर्स जो हैं वो तमाम मुल्कों के विदेश मंत्री दिल्ली में हैं, ब्रिक्स समिट में एक मंच पर हैं और आज पीएम मोदी से सबकी मुलाकात भी हुई है। कल जब बीजिंग से ट्रंप लौटेंगे तो दिल्ली में ब्रिक्स की समिट भी खत्म हो जाएगी और कल ही साझा बयान भी जारी होगा जिसमें बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। ईरान से हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट लगातार जुड़े हुए हैं, हम लगातार वो भी करेंगे और लगातार आपको ये भी दिखा रहे हैं कि ब्रिक्स महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा इस पर लगातार फोकस रहता है, ये भी हम आपको अपडेट लगातार दे रहे हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका का ये संगठन है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसका एक अलग महत्व है। दुनिया की 49.5% आबादी जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लोबल जीडीपी में बड़ा योगदान है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन पहले मैं ज़रा, हमारे पास रिजवी साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब, यहाँ पर ये बता दीजिए कि भाई ये पूरी दुनिया जानती है कि ईरान अगर इतना लंबा इस युद्ध को सस्टेन कर पाया तो उसमें रूस और चीन ये दोनों पीछे से मदद कर रहे थे। अब तो चीन भी कह रहा है जी आपको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने चाहिए, अपना प्रोग्राम रोक देना चाहिए। तो अब समझ लें कि युद्ध खत्म होने जा रहा है। आपका बैकएंड सपोर्ट जो है वो भी अमेरिका से हाथ मिला लिया उसने। जी बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगा ईरान हमेशा से कहता हुआ आया है कि हम जो है अपने न्यूक्लियर पावर जो है उसको खत्म नहीं करेंगे किसी हाल में। हाँ, हम जो है बम और एटम बम वगैरह जिस तरह से अमेरिका यूज किया है, बनाता है, इसराइल बना रहा है, इस तरह से हम कभी नहीं बनाएंगे। ईरान जो है हमेशा मानवता की बात करता है, ईरान जो है इस तरह के हथियार नहीं बनाना चाहता, ये अपना क्लियरफाई कर चुका है ईरान। दूसरी बात ये रही कि सपोर्ट की, तो देखिए सपोर्ट जो है ईरान ये लड़ाई अपने दम पे लड़ रहा है। बहरहाल मुल्क के अपने अपने बहुत से कंट्री के अपने अपने हित की वजह से जो है ईरान के साथ हैं वो, और बहुत सी चीजें शेयर कर रहे हैं जो हम लोग देखते आए हैं। तो वो उस कंट्री का भी जो है हित है, उसमें उनका इंटरेस्ट है, इसलिए वो ईरान के साथ है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए जिस तरह से ट्रंप पहुंचे हैं चाइना और अपने साथ अपने 17 लॉलीपॉप को लेके पहुंचे हैं कि उनके मुंह में शायद जो है पानी आ जाए चाइना वालों पे देख के कि भाई ये तो बहुत अच्छे अच्छे लॉलीपॉप है, जबकि इनको लेके पहुंचने की कोई बात ही नहीं थी। अगर जाना था, ट्रंप को बात करना था तो जो है डायरेक्ट कर सकते थे। और जो डील है, जो इस वक्त अमेरिका का हाल है, अमेरिका की गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में खुद डोमेस्टिक लेवल पे जो आक्रोश बढ़ा हुआ है, खुद जो है कंपनियां परेशान है। तो हमको रिजवी साहब, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, ये कहावत तो सुनी होगी ना आपने। वो अमेरिका है, गिरते गिरते भी बहुत लंबा वक्त लगेगा और अपने साथ ना जाने कितनों को गिरा ले जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठीक है अमेरिका में हालात अभी होम फ्रंट पे बहुत खराब है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आज भी दुनिया की सुपर पावर, महाशक्ति, पैसे के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, तकनीक के लिहाज से अमेरिका ही है। तो ऐसे में ईरान क्या कर रहा है भाई? कब तक इस जंग को सस्टेन करेंगे? अभी तो चलिए ठीक है, जंग एक तरह से बिल्कुल वर्ल्ड पावर चेंज हो रहा है, इनकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। ये जैसा कि खुद ब्रिक्स अपने आप में, जब ये ब्रिक्स की है। चलिए रिजवी साहब, थोड़ी तकनीक की दिक्कत आ रही है। मेरे साथ डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी भी मॉस्को से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रामेश्वर, बीजिंग ने तो कह दिया भाई कि ये हथियार जो है ईरान के पास नहीं होने चाहिए। हमने हमेशा देखा है कि जब भी दो बड़े वर्ल्ड पावर होते हैं, पीछे पीछे उन्हीं की लड़ाई होती है। छोटे छोटे प्यादों को छोटे छोटे मुल्कों के जरिए वो अपने हित साधते रहते हैं, तो वो आपस में तो हाथ मिला लेते हैं। अब ईरान का क्या होगा और मॉस्को किस तरह से इस पर क्लोज वॉच रख रहा है? वहां की मीडिया में क्या कुछ खबरें आ रही हैं? सर, आपने ऑडियो म्यूट किया हुआ है, जरा अनम्यूट करें खुद को प्लीज। चलिए डॉक्टर रामेश्वर, आपसे मैं बात करूंगी। हमारे साथ आप एक बार अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें। सिवात सर भी जुड़े हुए हैं। सिवात सर, बीजिंग में दोनों ने मुलाकात की। मुलाकात में दुनिया के सामने तो ये कह दिया कि भाई हाँ, ईरान को हथियार नहीं बनाने चाहिए। 3 स्टेक होल्डर्स अभी दिल्ली में भी मौजूद हैं इस जंग के। प्रधानमंत्री से उन्होंने भी मुलाकात की है, तस्वीरें मैं आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखाऊंगी। तो ऐसे में दिल्ली से भी बहुत कुछ इस जंग को रुकवाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि जब 3 स्टेक होल्डर्स यहां मौजूद हों, ट्रंप और जिनपिंग की वहां मुलाकात हो रही हो। हाँ देखो, 2-3 बातें पिनाज, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर
ईरान किसी की बात मान सकता है तो वो रूस और चीन की मान सकता है। और चीन इस मामले में ज्यादा है क्योंकि उसके 4-5 रीजन है। देखो, चीन ही एक ऐसा देश है जिसने $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। और पूरा जब इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं ईरान पे, तो 90% जो ऑयल और गैस जो है चीन ही लेता है ईरान की। तो ईरान की इकोनॉमी के लिए जो चीन का एक महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप ये लड़ाई भी देखें, इसके अंदर जो हथियार दिए गए हैं और ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, वो किसने दिए हैं? ये दोनों देशों ने दिए हैं, चाहे वो रूस है या चीन ने ज्यादा दिए हैं। रूस ने कैस्पियन सी से दिए हैं, चीन ने जो है लैंड रूट से भी दिए हैं, सुनने में ये आया पाकिस्तान के थ्रू। तो ये सच्चाई है कि अगर शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप से कह के ये बातचीत करते हैं कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए ईरान के पास और स्टेट ऑफ हार्मुज होना चाहिए, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप अकेले बोलते तो फिर तो इसकी अहमियत नहीं थी। क्योंकि ये जॉइंट बात है, तो ये हो ही नहीं सकता कि शी जिनपिंग की बात ईरान नहीं माने। क्योंकि ईरान की इकोनॉमी को आप देखें पिनाद, आज के हालात इतने खराब है, वहां पर इन्फ्लेशन उसका कहते हैं कि 100% से ज्यादा जा रहा है, रियाल गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले में, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, मिस गवर्नेंस। तो मुझे लगता है कि ईरान भी चाहेगा कि लड़ाई बंद हो। नहीं, लेकिन देखिए, लड़ाई बंद हो ये सब चाहते हैं, ईरान पे प्रेशर भी बना रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई कैसे बंद होगी? कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो अपना जो कह रहा था कि हम अपना प्रभुत्व बनाएंगे, वो छोड़ देगा इस कंडीशन को? जो एनरिच यूरेनियम किया है, खबरें तो ये भी आई थी उसने 90% तक कर लिया, कभी भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। तेहरान में अर्थक्वेक आता है तो लोग कहते हैं भाई टेस्ट कर लिया। हाँ, तो कैसे भाई, सवाल तो यही है ना घूम फिर के, सब चाहते हैं लड़ाई का अंत हो सर, कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिस वैश्विक आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं वो अब समझ में आ रहा है पूरी दुनिया को। बट होगा तो कैसे होगा सर, सवाल ही तो यही है ना। क्या ईरान झुक जाएगा? हाँ, देखो, चीन का भी हरदम ये रवैया रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। ये चीन पहले भी बोलता है और ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। देखो, ईरान के पास अगर 2% से ज्यादा वो इनरिच यूरेनियम करता है तो फिर उसके इरादे अलग हैं, पर 20% से 60% तक उसके पास है और उससे उसको वेपन ग्रेड बनाना बड़ा आसान है। मुझे लगता है कि इस हिसाब से चाइना भी चाहता है कि ईरान ना सुने, वो टाइम ही बताएगा कि आज की तारीख में शी जिनपिंग ने ये बात माननी है। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्यों खोलना चाहता है? देखो, ऑयल जो है सबसे ज्यादा ईरान से चीन के ऊपर आ रहा है। जब से इसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, ईरान ने नेवल ब्लॉकेट लगा दिया, अमेरिका ने। तो मुझे लगता है कि जो आप सप्लाई चेन बंद हो गई है, चीन भी चाहता है ये खुले। अगर इस लड़ाई की कोई की है, दरवाजा खुलना है, तो वो यही है। आज अगर ट्रंप और शी जिनपिंग मानते हैं तो चांसेस हैं। और जो दूसरा आपने पिनाद बहुत अच्छा एक इशारा किया है, जो ब्रिक्स समिट हो रही है, इसके अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए हैं, आप देखें सऊदी अरेबिया का भी है, यूएई का भी, ईरान का भी है और भारत की भी काबिलियत और क्षमता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब बातें ऐसी लग रही है, सबको लगने लगा है कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। और ये दो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, एक तो इनरिच यूरेनियम और स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसके ऊपर बातचीत होगी, यहां पर भी होगी बातचीत, मगर जो बातचीत बीजिंग में होगी उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा।